जब तक सामने वाला, यहाँ का ड्रॉबैक क्या है, मोदी जी ने प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया पर इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसमें दोनों पार्टियों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बाहर को भी शेयर को भी, भारत कनेक्ट। अगर दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है तभी ये वर्क करेगा, अगर एक पार्टी रजिस्टर्ड है तो ये वर्क नहीं करेगा। ये स्टार्ट हो नहीं, ये चलेगा, किसी के पास जो है किसी के पास टैली है, पर दोनों ने भारत कनेक्ट में रजिस्टर करेगा तो वर्क करेगा। दोनों सॉफ्टवेयर में चलेगा। नहीं, 6-7 सॉफ्टवेयर है भारत कनेक्ट पर रजिस्टर्ड, परंतु अभी और सॉफ्टवेयर अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करा, वो अपने आप को तैयार ही नहीं है भारत कनेक्ट के लायक। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया कि टैली का नहीं, बट पता तो होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है, राइट जी। सब उसको मैंने आज में बिल काटा जी, पहुंच गया पार्टी के पास। कल मैंने वो बिल चेंज कर दिया जी, करता ना, मेरे कर दिया मैंने बिल चेंज होएगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन जाएगी, अमेंड हो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हर चीज जाएगी। बाहर इसके को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा? कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एक टैली आईडी पे एक ही चलेगा क्या? टाइम कितने भी नंबर ऑफ टाइम कितने भी चल, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर सेंड इनवॉइस, सेंड मैनेज और मैनेज रजिस्ट्रेशन देखिएगा, ये मेरा रजिस्टर्ड है, मैंने अपना रजिस्टर्ड कर दिया है। मेरी यहाँ पर जब मैं ये रजिस्टर करने जाता हूं, देखिए रजिस्टर के लिए पूछेगा यहाँ पर, और मैनेज जीएसटी से भी कर सकते हैं, अगर किसी पर जीएसटी नहीं है तब भी भारत कनेक्ट की आईडी बन जाएगी। जीएसटी है तो बहुत इजीली बन जाएगी, नहीं तो जब भी बनी पैन नंबर से बन जाएगी उसकी आईडी, तो भारत कनेक्ट की आईडी इजीली बन जाती है, टैली बन जाएगी। कुछ भी आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई अलग से कनेक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, नथिंग। तो एक पॉइंट मैंने ये कवर किया। अब मैं बात करता हूं आगे ऑटोमेशन की, तो सबसे ज्यादा ऑटोमेशन की जरूरत कहां पड़ेगी हमें बैंक के बाद, वो पड़ती है जीएसटी, क्योंकि मंथली जीएसटी का काम करते हैं हम लोग, सभी कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बहुत ज्यादा करके, अपना खुद का कर रहे होंगे, किसी क्लाइंट का भी नहीं कर रहे, तो जीएसटी के लिए जरूरत पड़ती है ऑटोमेशन की। अब जीएसटी में क्या चीज की ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज तो आईएमएस। क्या ये आईएमएस भी टैली हो जाएगा? तो आप पहले समझो सर, जीएसटी का किसी भी काम के लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं, किसी भी हाल में पोर्टल लॉगिन करना ही नहीं है। अगर आप जीएसटी का कोई भी काम कर रहे हैं, टैली से सारे काम होते हैं। मान लीजिए आपको आईएमएस करना है, B2B जीएसटी के बिल एक्सेप्ट करने हैं, यहां पर जीएसटी के लिए जो भी काम करना है वो सारे काम यहां होते हैं। कहां से होते हैं एक बार मैं आपको गो थ्रू कराता हूं, पता सबको होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए एक्सचेंज का बटन है, इसी से काम होना है, जो भी काम होना है एक्सचेंज के बटन से। यहां पर आपको जीएसटी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आईएमएस, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आईएमएस करना चाहेंगे, 2A2B करना चाहेंगे, पहले क्या करना चाहेंगे? चॉइस आपकी, पर 2B इंपोर्ट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, 2B इंपोर्ट कर लीजिए। देखिएगा यहां पर बटन है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स, 1 की डाउनलोड करनी है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना ऑडिट भी होना है मेरा, तो 1 की डाउनलोड करनी है, मुझे सब चीज डाउनलोड करनी है। तो यहां डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, आपके पास कॉन्फ़िगर का बटन है, आपको कौन सी रिटर्न डाउनलोड करनी है, 1 डाउनलोड करनी है, 2A करनी है, 2B करनी है, 3B करनी है, ये सब डाउनलोड करेगा और खुद ही रिकंसाइल करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत से कहते सर क्लाइंट सही से एंट्री नहीं बनाता टैली में, जब एंट्री नहीं बनाता तो कैसे मैच होगा? तब भी मैच होगा, तब भी मैच होगा, बस कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी सही, कुछ चीजें करनी पड़ेगी, सारी चीजें सही, हमें सारी एंट्री मॉडिफाई नहीं करनी है, कुछ चीजें, तो वो हो जाएगा, सब कुछ मैच हो जाएगा। तो यहां से आप बटन दबाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑल रिटर्न में, चलिए अब तो बस ये लेते हैं, मैं आपके सामने डाउनलोडिंग का बटन दबा ही देता हूं। देखिएगा डाउनलोडिंग दबाऊंगा, ओटीपी जाएगा, मैं लेकिन ओटीपी वहां से दूंगा क्या मेल से डाल देता हूं, मेल में पड़ा होगा ओटीपी, मेरा मेल आईडी नहीं है, यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओटीपी ले लेते हैं 62888887। ये देखिए ये सब लाइव है सर, मैंने कोई कुछ भी डाटा दिया नहीं करा है, आपके सामने 1 2A 2B ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, ऑटोमेटिक रिकंसाइल करेगा। अभी मैं गलतियां भी करके दिखाऊंगा आपको। हाँ जी
अगर हमारे क्लाइंट पे ये हम डाउनलोड करते हैं तो सर्वर पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा या फिर दोनों जगह अलग करना पड़ेगा डाउनलोड फाइल? सब जगह ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। क्लाइंट पे करना। ये डाटा का पार्ट है, ये डाटा का पार्ट है और ये रिमूव भी नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। मैं रिमूव करने का तरीका बताऊंगा कहां से होता है, बट अपने आप रिमूव नहीं होता, अपने आप रिमूव नहीं होता। ये सारी चीजें डाउनलोड होगी। मैं कुछ गलतियां करके दिखाता हूँ जानबूझ के करें, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं करूंगा तो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में सारी चीजें लगभग एक्यूरेसी में होंगी। और मैं जो आप कहते हो ना क्लाइंट गड़बड़ी करके लाता है तो वो कैसे सही करें, तो मैं क्या करता हूँ कुछ एंट्रीज में से वाउचर नंबर डिलीट कर देता हूँ। मैं इसमें से वाउचर नंबर डेट्स डिलीट कर देता हूँ। दूसरे वाउचर से ही मैं क्या करता हूँ, ये 3 वाउचर से मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने बिल नंबर वगैरह सब उड़ा दिया। ऐसे ही होता होगा कि केवल क्लाइंट ने बिल नंबर वगैरह डाला नहीं या गलत डाला तो क्या होगा, तो मैं अब आपको ले चलता हूं 2A रिकंसिलिएशन या 2B रिकंसिलिएशन जो भी आप कहना चाहोगे, मैं दिसंबर में बोल देता हूं। देखिए भाई यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, अंदाजा लगाइए क्या चीज है। अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल डाटा, यहां पर कुछ दिखा रहा है 38 वाउचर है। हाँ जूम कर देखो भाई 38 वाउचर दिखा रहा है टॉप पे। प्रदीप भाई आपके लिए देखो 38 वाउचर, 12 में अनरिकंसाइल दिखा रहा है, 8 कह रहा बुक्स में है, 4 पोर्टल पे, टोटल 12 वाउचर। तो उसके लिए तो 8 लगेंगे 4 लगेंगे, उससे नहीं मालूम कि 8 और 4 में भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। 8 वाउचर कह रहा बुक्स में है और 4 पोर्टल पे अवेलेबल है, वही कह रहा 4। गलती ऐसी आएगी, अनरिकंसाइल दिखाई रहा है, देखो आपके सामने अनरिकंसाइल। मैं तो जस्ट सैंपल ले रहा हूं, 8 वाउचर बुक्स में, ये 8 वाउचर बुक्स में दिखाई दे रहे हैं और पोर्टल में नहीं है। तो ऐसे कुछ डाटा का सिनेरियो होगा आपके पास। आई थिंक बटन है यहां पर साइड में, ये पोटेंशियल मैचेस वाला, F12 दबाएंगे, F12 बटन बहुत सारे इग्नोर करता हूं, केवल एक बटन पर आ रहा हूं, पोटेंशियल वाला अंदाजे से अप्रोच कुछ लग जाए गैस वाला। तो पोटेंशियल मैचेस को मैंने यस किया और देखिएगा कुछ दिखाता है। वो मेरे 3 वाउचर थे, 4 वाउचर थे, कुछ दिखाना शुरू करा कि सारी मिलते जुलते वाउचर हैं जो कि अमाउंट मैच कर रही है, वाउचर नंबर मैच नहीं कर रहा है। देखिएगा आपको नजर आ रहा है। हाँ कुछ तो सर बोलना पड़ेगा ना सर, उसके बाद मेरे साथ बने हुए हैं नहीं है। अगर आपको लगता है मैं इसका पीरियड और छोटा कर देता हूं, देखिएगा अब आपको केवल 2 ही वाउचर दिखाई देता है, 2 वाउचर ही। ब्लू कलर पोर्टल का, ब्लैक कलर हमारे सिस्टम का। और ये क्या बता रहा है, अगर देखें पोटेंशियल मैचेस एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मैच करा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने बिल नंबर हटा दिया था, मैंने आपके सामने अभी भी बिल नंबर उसमें से रिमूव कर दिया था। तो जनरली हम जब पूरे 2B मिलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें बिल नंबर की कुछ गलती होगी, किसी ने स्लैश लगा रखा होगा, किसी ने कुछ और कर रखा होगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास बिल नंबर नहीं है, तो मेरे पास ये मैंने दोनों वाउचर सेलेक्ट किए, यहाँ पर कॉपी डॉक्यूमेंट डेट फ्रॉम द पोर्टल दबाना है। तो ये देखिएगा क्या होगा, जितने भी वाउचर हो सब में डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वाउचर रिकंसाइल है, ऑटोमेटिकली रिकंसाइल। अब कई बार कहते हो जी सर पैसों में फर्क होता है, रुपए में फर्क होता है, 1 रुपए तक 2 रुपए तक, तो ये वाउचर नंबर मैच हो गया। अब अगर लगता है कि सर मुझे कुछ और भी करने की जरूरत है, तो देखिए सर F11 में एक सेटिंग होती है जीएसटी के लिए, ये देखिएगा सर, इस सेटिंग को गौर कीजिए F11 इग्नोर इनवॉइस नंबर। अगर आपको लगता है कि क्या होता है, कई बार हम टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस काटते हैं तो इनवॉइस नंबर में फर्क आ जाता है। मेरे यहाँ बिल आया 5000 रुपए का, मैंने उसको टीडीएस क्रिएट कर लिया, वो 1800 का रह गया। अब कस्टमर का तो बिल 5000 का है तो मैच नहीं करेगा, तो यहाँ मैं इग्नोर डिफरेंस इन इनवॉइस अमाउंट कर सकता हूँ, यस, तो ये मैच कर जाएगा। इग्नोर डिफरेंस इन टैक्सेबल वैल्यू, बुक वैल्यू, पोर्टेबल वैल्यू, ये पूछेगा कितने रुपए तक के डिफरेंस को मुझे इग्नोर करना है, 1 रुपए का करना है, 2 रुपए का करना है, 5 रुपए करना है, पैसों में करना है, ये मेरी चॉइस है।
मैं जैसे यहाँ पर सेट करूंगा ये उतने रुपए तक के डिफरेंस को ऑटो रिकंसाइल कर देगा, पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं, सिंपल सा। तो ये 2A 2B का भी रिकंसिलिएशन यहाँ पर टैली के अंदर ऑटोमेशन होनी है। एग्री कर रहे हैं साहब, नहीं कर रहे? ठीक है, क्लोज कर दो उसको भी। ये वाला फीचर तो सर पहले भी था ना 7। हाँ पहले भी, मैं 7 डॉट की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे ऑफिस के ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। जो मेरा दुख दर्द है वही आपका स्टाफ नहीं बनता, क्लाइंट कैसे नहीं बनता। अब दो समस्याओं को हल करने के लिए पहले अपने आप को फ्री करूं। अपने आप को फ्री कैसे करूं? ऑटोमेशन कैसे करूं जिसमें मुझे 2A 2B मिलाने ना पड़े बार बार, ये सिस्टम अपने आप मिला के दे। और जब भी एक डिफरेंस आता है मुझे क्लाइंट को फ्री करना है। बैंक वाला तो बहुत टाइम से था। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे सारे ऑटोमेशन, भारत कनेक्ट ऑटोमेशन, अब मैं सभी क्लाइंट्स के यहाँ पे भारत कनेक्ट की आईडी चालू करा रहा हूँ। जैसे जैसे चालू होती जाएगी तो मेरा इनवॉइस बनेगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगा ना मेरा इनवॉइस। एक एक करके हर क्लाइंट को पकड़ते जाओ, जो भी हाथ में आता है उसकी भारत कनेक्ट की आईडी सबसे पहले चालू करता। तो उससे क्या फायदा कि मेरे जैसे इनवॉइस बनेगा उसके सिस्टम में अपने आप मार्क हो जाएगा, और जैसे ही वो पेमेंट करेगा मेरे सिस्टम में मार्क हो जाएगा। नहीं तो उसके यहाँ पेंडिंग दिखाएगा ना, वो ये तो नहीं कहता ना मुझे इनवॉइस नहीं दिख रहा था, मुझे रोजाना क्रेडिट लिस्ट नहीं दिखती। तो देखिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जितने भी जिसका सिस्टम मेरे हाथ में आता है टैली में जीएसटी का काम करने के लिए, मैं पहले भारत कनेक्ट ही चालू करता हूँ, बाकी काम तो बाद में करूंगा। तो उससे फायदा ही होगा। तो उसका एंट्री की बिल की जी शो करेगा, शो करेगा ना, तो ऑटोमेशन में जाकर उसके यहाँ पोटेंशियल में दिखाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो होगा। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट तो वही कराऊंगा जो कि जीएसटी तो क्या करता हूँ उसका देखता हूँ मंथली, तो मैं अपना बिल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इधर काम तो मैं कर दूंगा ना। और बाकी उसके अकाउंटेंट को भी बताया ना भारत कनेक्ट चालू करो और अपनी इनवॉइस भी भेजो, तो वो भी तो काम करेगा ना जी। सर आईएमएस भी यहीं पर है, मैं बताना ही चाह रहा हूं सर, हम लोग क्या करते हैं आईएमएस के लिए भी बार बार पोर्टल पे जाते हैं, सोचते हैं यार बिल को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है तो जाना है। अब सोचते कि ये सब टैली कैसे करेगी? सर टैली सब कुछ करेगी। ये रहा जी डाउनलोड आईएमएस इनवर्ट सब है। अभी अच्छा मैंने एक बार पासवर्ड डाल दिया था, अभी मेरा वैलिड है, अब मुझे बार बार पासवर्ड नहीं देना, अभी मेरा काम करेगा। ये वैलिडिटी कब कितना टाइम लगेगा सर? अगर मैंने सिस्टम को ओपन नहीं करा तो चलता रहेगा 6 घंटे तक। 6 घंटे के अंदर मैंने दोबारा से कुछ भी एक्टिविटी कर दी तो अगले 6 घंटे के अंदर बढ़ जाएगा। और बंद नहीं होना सिस्टम बंद हो गया ना तो उसे पता है कि उसका दिमाग फ्रेश हो गया है, गायब हो गया दिमाग फ्रेश हो गया, क्योंकि है तो सिस्टम के अंदर ही ना। तो कंप्यूटर खोल लो, अगर कंप्यूटर और खोलने में तो तब भी नहीं था। और इवन जैसा भी कोई कह रहा था ना क्लाइंट सिस्टम पे भी काम करा, क्लाइंट को डाला और सर्वर पे करो तो तब भी नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, क्योंकि टैली का तो कनेक्शन बना हुआ है ना। अच्छा इसका एक फायदा और बताता हूँ जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, आपके पास मेरे को रोजाना ये समस्या आती है, जब लास्ट डेट पे काम कर रहे होते ना, वो 1,20,000 80,000 क्लाइंट की विंडो दिखाता है वो सिस्टम, ये सारी एक सिस्टम पे अभी घोड़े वाला ये टैली के थ्रू जो हम कर रहे हैं ना, तो ये एपीआई के थ्रू कर रहा है। जैसे मंदिर में भीड़ लगी होती है ना, तो आप बैक डोर से दर्शन करते हो, वीआईपी दर्शन, सेम काम करता है टैली। एपीआई के थ्रू ये काम कर रहा है, जिस समय आपका पोर्टल ठप होगा ये रिटर्न जब भी फाइल कर देगा, 2A 2B जब भी डाउनलोड कर देगा जब पोर्टल ठप होगा। ठप का मतलब है विंडो मतलब वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट ही अगर गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस में डाली तो अलग पॉइंट है, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट वर्क कर रही है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे कई बार कहते हैं सर गवर्नमेंट की साइट इनकम टैक्स की तो काम कर रही है और मेरे यहाँ नहीं चल रहा, तो हम कहते हैं पुलिस भाई साहब यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। जब हम ये वाली बात करते हैं ग्रुप पे, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो टैली काम कर रही होती है। सर मैंने तो लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ ना, सारी बात लाइव कर रहे हूँ, तो वो वाली बात बता रहा हूँ कि जब आप ऐसी बात कहते हो किसी एक से भाई यहाँ तो चल रहा है और बाकी यहाँ नहीं चल रहा, तो ये टैली उस समय काम करती है क्योंकि ये एपीआई के थ्रू काम कर रही है, बैकडोर से काम कर रही है, वीआईपी दर्शन करा रही है आपके, तो उस समय काम करता है। तो जब भी अगर आपका सिस्टम हैंग है तब ये काम करेगा। नहीं सिस्टम अलग है, मैं बात कर रहा हूँ टैली की, ठीक है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा मेरे पास आईएमएस में आ गए हैं टैली वालों को, ऐसा एमसीए में भी करा दो सर टैली के साथ करोगे ना एमसीए का काम तो वो भी हो जाएगा। एक्सपीआर भी टैली में सब कुछ है, ऐसा ही है सर, वो सब नहीं चलती ना सर, सब कुछ चलेगा अगर टैली के थ्रू करोगे। मैं एमसीए की आज नहीं लगा प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं आपको एमसीए में भी दिखाऊंगा, अगर टैली के थ्रू करोगे ना, नहीं होगा तो गारंटी अगली बार ये तो टैली के थ्रू हम लोग कितना काम कर रहे हैं टैली के थ्रू सर,
कुछ भी नहीं कर रहे, पर जीएसटी तो कर ही रहे ना, इसलिए मैं उतनी बात कर रहा हूँ। बैंकिंग तो कर रहे ना, मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ कि देखिए हम सब कर रहे हैं, मैं किसी एक भाई की बात नहीं करना चाहता ना, ठीक है अगली बार हाँ ठीक है ना, पर सब कुछ है इसके अंदर। मैं भी मुझे नहीं लगता इतने सारे फंक्शन तो इतने सारे हैं, क्योंकि करने के लिए मुझे भी तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना उसमें, तभी बात है। मैं फिलहाल आईएमएस की बात बता रहा था, तो सर यहाँ पर आईएमएस में देखिएगा दो पार्ट में है, जो सप्लायर ने फाइल कर दी है और सप्लायर फाइल करने वाला है। ये कौन सी सिचुएशन है जो सप्लायर फाइल करने वाला है? ई इनवॉइस वाली। मेरा जो सप्लायर है वो ई इनवॉइस में है, तो उसके बिल डेली 3 दिन बाद जीएसटीआर भर में जाते रहते हैं, तो मेरे यहाँ दिखा रहा है आईएमएस में, और जिसकी वो फाइलिंग कर चुका वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये इनवॉइस पर मैं जब एंटर करूंगा, ये देखिएगा यहां पर मैं सेलेक्ट ऑल कर सकता हूं, सेलेक्ट ऑल अगेन, और मुझे लगता है ये सारे एक्सेप्टेड करने हैं, तो मैं यहां से एक्सेप्ट कर सकता हूं। सेट एक्शन स्टेटस एक्सेप्टेड, तो ये सारे बिल मेरे एक ही बार में एक्सेप्टेड हो जाएंगे। मुझे लगता है कोई बिल मुझे रिजेक्ट करना है तो मैं पार्टिकुलर एक बिल को कोई सिलेक्ट करूंगा और उसको रिजेक्ट कर सकता हूं, तो यही आईएमएस से रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्शन में जाकर अपलोड आईएमएस इनवॉइस, यहां पर मुझे अपलोड करना है। फिर रिकम्प्यूट का बटन भी यही है, टू बी रिकम्प्यूट, क्योंकि टू बी रिकम्प्यूट करनी है ना, यस और नो, रिकम्प्यूट टू बी, ये रहा, वो रिकम्प्यूट में ही हो जाएगी। मतलब किसी भी हाल में पोर्टल पे जाना ही नहीं है। आईएमएस के बिल मैंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए, अपलोड किए, और साथ ही साथ रिकम्प्यूट टू बी, और टू बी है ऑटोमेटिक, यही तो करना होता है। पर किसी भी काम के लिए सर पोर्टल पे जाना ही नहीं है। आपको एक्शन पेंडिंग करना है, वही पेंडिंग कीजिए, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कीजिए, जो भी करना है वो यहीं से हो जाएगा, टैली के अंदर से, पोर्टल पे जाना ही नहीं किसी भी काम। अरे सर एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि परचेज बिल आ नहीं पाए टाइम पे किसी वजह से, या पूरे नहीं आ पाए, तो ऐसा है कि जैसे हम टू बी, अब क्या करना पड़ता है हमें, टू बी पोर्टल से पहले डाउनलोड किए देगा कि आईएमएस एक्सेप्ट हो रहा है, या तो टैली से हम जैसे करें तो वो टू बी हमारे सिस्टम पे आ गया, फिर बिना मैचिंग किए, क्योंकि वो तो जो आ रहा है वो तो 100% ओके है ही है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लें और वो फिर यहाँ से अपलोड कर दें। बिल्कुल ही कर सकते हैं, यही तो करा मैंने। आईएमएस वाले बिल आपने कहा, आपका क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट ने तो मुझे भी पूरी परचेज नहीं दी है, पर पोर्टल पे जो मेरी परचेज है वो मेरी पूरी वैलिड है और मुझे सारी एक्सेप्टेड है, तो मुझे क्या करना, आईएमएस में सारे एक्सेप्टेड, रिकम्प्यूट टू बी करे ना करें आपकी चॉइस है, क्योंकि सारी एक्सेप्टेड तो जरूरी है। अगर आपको मान लीजिए 20 बिल है, 19 एक्सेप्टेड है, तो आप एक को रिजेक्ट करेंगे, आईएमएस में अपलोड कर देंगे उस रिजेक्ट को, और रिकम्प्यूट टू बी एंड फाइल, नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर जी। आईएमएस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसी लेवल पे चेक करना है कि मेरे बुक्स में कौन सी एंट्री है, आईएमएस कौन सी एंट्री आ रही है, जी। तो पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी पेंडिंग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम वही आना चाहिए, बिल्कुल वही दिख रहा है, ये दिखा रहा था ना, ये दोबारा दिखा रहा हूं, रुको रुको रुको। आईएमएस में गए थे, इनवॉइस फाइल बाय सप्लायर और इनवॉइस रेडी फॉर अपलोड, ये लिखा है ना जी। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये सारे मेरे एक्सेप्टेड हैं और ये मेरे मैच्ड हैं। एक्सेप्टेड का मतलब, इसका भी मैंने बटन किया था शायद, मैं दिखा देता हूं आपको, ऐप 11 देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं बटन, ये वाला बटन इसके लीजिए, और मैंने यहाँ पर बटन इसका डाला हुआ है ऑलरेडी, ये रहा, रीसेट स्टेटस और मैन्युअली रिकंसाइल वाउचर ना, इस वाले बटन से आप कर सकते हैं, ये आपके वाउचर रीसेट हो जाएंगे इसके बाद। ये देखो अब मेरे वाउचर रीसेट हो जाएंगे। आईएमएस में मेरे यहाँ पे सिस्टम में क्या है कि मैंने सब चीजें पहले से करी हुई होंगी ऑलरेडी, मैं आपको इसीलिए उसके पास नहीं ले जा पा रहा। आईएमएस में लेटेस्ट दिखाता हूँ आपको, कल या परसों के लिए 25 दिसंबर से पकड़ लो, देखिएगा ये 6 बिल हैं जो सप्लायर में डालेंगे, मेरी बुक्स में मैच है इसलिए एक्सेप्टेड दिखा, मैंने इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा कि बिल बुक से मैच है। मैं कोई बिल ऐसा दिखाइए जो पोर्टल पे हो, मेरी बुक्स में हो, ऐसा होगा ना, तो इसी वजह से दिखा है, नहीं तो यहाँ पे दिखा देगा बुक्स वाले बिल कौन से हैं, वो कौन से जो मैंने मार्क किए हैं, यहाँ भी दिखा देगा नीचे, लेकिन मेरे तो क्या मैच होगा, राइट। डिलीट करके दिखाऊं, बिल डिलीट करूंगा ना, तो मेरा बिल अगर डिलीट हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा, कोई बिल डिलीट कर देता हूं,
कोई एक बिल मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों एक बिल में डिलीट करता हूँ। अब देखिएगा, दिखा देगा और कोई मैसेज होगा आइए। बस एक्चुअली क्या है, मैं सबको दिखाने के लिए ना ये बार बार इसे करता रहता हूँ, तो ये मेरे पास अपडेटेड ही दिखाता है। मैं दिन में कम से कम 4 बार देखो ये बिल डिलीट हो गया ना, तो ये 5 दिखा दिया ना इसने, तो यहाँ मुझे पता चल गया ये बिल मेरे पास नहीं है, तो ये मुझे एंटर करना है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। ये 6 बिल है ना, एक बिल मेरा मिसिंग हो गया, तो इस बिल को मुझे एंटर करने की जरूरत है, तो ये यही शो कर देता हूँ भाई। ठीक है सर, आईएमएस वाला हो गया। अब जीएसटीआर 1 आप फाइल कैसे करते हो सर? जीएसटीआर 1 आप तो करते हो भाई, मुझे मालूम है। कंप्यूटर पे जाता हूँ, कंप्यूटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी एक्सेल में जाना है, यहीं पर आपको मिलेगा। देखिए अपलोड जीएसटी रिटर्न, पहले अपलोड फिर फाइल, पहले अपलोड फिर फाइल। तो जीएसटीआर 1 में जाइए, यहीं से आपको करना है, यहीं आपको मिल जाएगा पीरियड, यहीं पर आपको पीरियड मिलेगा और यहीं आपको इनवॉइसेस मिल जाएंगे। सेंड ऑनलाइन, ऑफलाइन जाएंगे तो अगेन आपको जीएसओ बनानी है या एक्सेल में करोगे, उसके बाद अपलोड करोगे। सेंड ऑनलाइन का बटन दबाना है, यस करना है। ये मेरे बिल जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं पोर्टल पे, कुछ डुप्लीकेट मिल गए क्योंकि मैंने कुछ डाले होंगे आईएमएस में, तो ये बिल मेरे पोर्टल में चले भी गए, ऑटोमेटिकली मेरे बिल ये पोर्टल में फीड हो गए हैं। और जब मेरे फीड हो जाएंगे तो अगेन मैं पहले 1 का रिकंसिलिएशन करूंगा और उसके बाद फाइल जीएसटीआर 1, सिंपल। यहां पर सर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए एक बार, फिर मुझे केवल ये करना है, ये जैसे समझ आ जाएगी, सेट करना है। इसका एक फायदा है कि मेरी जीएसटीआर 1 यहां लॉक हो जाती है, और लॉक के बाद अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने बिल चेंज किया है। जीएसटीआर 1 मेरी लॉक हो जाएगी यहीं पर। मैं इसको भी आपको एक सैंपल दिखाता हूं, DOG जीएसटीआर 1, चलो सितंबर वाली खुली हुई साइड देखिएगा, मेरे वाले में देखिएगा, ये देखिए एआरएन नंबर पड़ा हुआ है, जुलाई की सितंबर वाली रिटर्न का एआरएन नंबर पड़ा हुआ है, रिटर्न लॉक्ड है। जुलाई से सितंबर की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट भी टैली के अंदर ही सेव है, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटीआर 1 की एक्नॉलेजमेंट भी यहीं पर सेव, राइट? ठीक है सर जी। जिन क्लाइंटों का डेटा हर महीने आता है, मेल पे आता है, उनके में कैसे होगा? भाई हमने तो पहले डेटा इंपोर्ट करके काम कर लिया। तो सर ये समझता हूँ कि क्लाइंट सिस्टम पे काम करना चाहिए, उनका रिजल्ट प्रोग्रामिंग भी उसको देनी है या फिर क्लाउड बेस्ड कीजिए, और फिर भी काम कैसा होता है जवाब दूंगा। एक और बात बताता हूँ, बहुत काम की, एक बटन और दिखाता हूँ जी, F11 देखिएगा जरा, एक बटन और काम का है। ये लास्ट बटन देखिएगा, क्या बटन है ये? लास्ट बटन देखिए, मार्क मॉडिफाइड वाउचर। ये क्या बटन है? प्रदीप जी कुछ हेल्प करो। आप ही करते हो सर, मान लो जो आप कह रहे हो कि जीएसटीआर के लिए डाटा या बैलेंस शीट के लिए भी डाटा आता है, मैं मानता हूं कि 99% काम क्लाइंट ने करके दे रखा है, ये मानते हैं। एक परसेंट काम हमें करना है। एक परसेंट काम में कैसे? जैसे ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन शायद हम लगा रहे हैं, ऑडिट फीस की एंट्री हम डाल रहे हैं, अब बाकी काम क्लाइंट ने करके दे रखा है, ये मान लेते हैं। उसके डाटा में हमने कोई और चीज नहीं करना, थोड़े बहुत चेंज करना। ऐसे जीएसटीआर के लिए जो डाटा आया तो हमने 1 या 2 वाउचर ऐड करने हैं, डिलीट हम शायद कुछ नहीं करेंगे, हमें 1 या 2 वाउचर ऐड करने हैं। और क्लाइंट अपने यहाँ डाटा पे काम कर रहा है लगातार, नॉन स्टॉप सेल भी बना रहा है, परचेज भी कर रहा है, और सीए के पास डाटा आया। अब भाई साहब आता है तो एक ही क्लाइंट का डाटा आता नहीं, 50 क्लाइंट का डाटा आया हुआ है, और मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि उसका डाटा आया एक ही सेकंड में मैंने उसका ही काम करने बैठता हूं। मेरे पास 50 कॉल भी आ सकती है, कोई और भी हो सकता है, मैंने शाम को उसका डाटा का काम करा, 4 एंट्री मैंने फीड कर दी। अब उसने तीसरे दिन में बहुत सारा काम कर दिया, 50 के बिल बना दिए सेल के, बैंक फीड कर डाला, 4 एंट्री पीछे डाल के डाल दिया, कुछ भी कर सकता है काम। अब मैं चाहता हूं मैंने जो 4 एंट्री डाली है वो उसके डाटा में पहुंच जाए, मर्द। एक तो सवाल चाहते हो क्या?
सर यही है बटन को काम का जो मैं बता रहा हूँ, मार्क मॉडिफाइड वाउचर। जब आपके पास जीएसटी के लिए डाटा है या ऑडिट के लिए डाटा है, आप पहला काम कीजिए इस वाउचर के बटन को यस करें। मैं करके दिखाता हूँ आपको ये वाउचर, ठीक है। जब भी डाटा आएगा सीए के पास, तो सीए आराम से इस बटन को यस कर, बाद में नो भी करना है, यस कर दिया इस बटन को। अब क्या होता है, मैं इस कैबिनेट शुरू करता हूं काम करना, मैं कोई भी एक दो एंट्री डाल देता हूं, पेमेंट की एंट्री ऐसे ही मान लीजिए, चलिए ऑडिट फीस हमने ये डालनी चाहिए एंट्री, चलिए लिखा है क्या नाम है, मैंने ऐसे ही एंट्री डाल दी 50,000 और ऑडिट की पेमेंट। 2 मिनट के लिए ऐड बना देते हैं, ये एंट्री मैंने डाल दी, ठीक है। कोई और एंट्री डाल दीजिए, मान लेते हैं ऐसे ही, ये एंट्री डाल दी, ये सीए के यहां डली एंट्री, क्लाइंट ने तो अपना काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, क्या वाला क्लाइंट क्या था 3 महीने वाला आता है, तो सीधा आपने क्या काम करा था उसमें बताना जरा, बैलेंस शीट फाइनल करी थी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट डली थी, 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसका क्या साल भर बाद आता है, अगले ऑडिट पे आता है। तो अब क्या करूं, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, कैंसिल कर लेंगे। तो अब क्या करना है, जब मैंने काम किया था मुझे जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट, और यहां पर जाना है मार्क वाउचर। देखिए मैंने कौन सी एंट्री डाली, आपके सामने लाइव 2 एंट्री डाली, ये दोनों ही एंट्री आ गई है नहीं आ गई, जितनी भी मैंने एंट्री जीएसटी के 18 तारीख से 20 तारीख में डाली या ऑडिट के दौरान डाली, वो एंट्री मेरे सामने। अब कैसे उसके सिस्टम में पहुंचाऊं, उसके सिस्टम में भी तो पहुंचानी है। ये तो वो एंट्री मिल गई कि जो मैंने ऑडिट के दौरान 5 डाली, 10 एंट्री डाली, एडजस्टमेंट एंट्री डाली और क्लाइंट के पास नहीं पहुंची, अब मुझे उस क्लाइंट के सिस्टम में पहुंचानी है। इस बीच वो अपना डाटा चेंज कर चुका है। कुछ भी कर लिया था, कुछ भी कर लिया। नहीं, 31 मार्च का डेटा सपोज जुलाई में आया हमारे पास, हाँ। और हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी, कुछ ऑडिट फीस डाला, लेकिन इस 3 महीने में 1 महीने में उसे पता चला कि उसकी भी कुछ एंट्री गलत थी, उसने अपना डेटा मॉडिफाई कर दिया और हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ये उस सिनेरियो में चल रहा है ना कि नो नहीं, उससे जरूरी चल। देखिए हम ये कह रहे थे क्लाइंट से जो डाटा है वो 90% फाइनल है, क्लाइंट से जो डाटा है वो 90-95% फाइनल है। हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, लाइक द डेप्रिसिएशन, लाइक द ऑडिट फीस, कुछ सैलरी बढ़ा दी, चक्री हम करते हैं, वो वाला काम हमें करना है। क्लाइंट अपना सेल परचेज बैंक मजे में करता है। ऐसे जीएसटी के दौरान 18 तारीख को जो डाटा आया, 2 परचेज के भी हमें एंटर करने पड़े क्योंकि पोर्टल में नजर आ रहे थे जो उसे नहीं मालूम थे, तो वो हमने कुछ एडिशनल वर्क डाल दिया। जनरली सीए डिलीट नहीं करता, मेरी ऐसी थिंकिंग है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही डालते हैं, कहकर खर्चे की एडजस्टमेंट कर दो सर, कुछ सैलरी बढ़ा दो, कुछ पेट्रोल खर्चा बढ़ा दो, जनरली हमारे दिमाग से, क्योंकि सर ये तो ऑफलाइन वाली बात चलती है हमारी, कहीं रिकॉर्डिंग जरूर हम कर रहे हैं लेकिन ऐसे कुछ हमारे यहाँ होता है। चलो, तो उस केस में वो डाटा क्लाइंट के पास नहीं पहुंच पाता, तो मैंने आपको बताया F11 में मार्क वाउचर का बटन यस कर दिया। जैसे हमने वो यस करा, उसके बाद जो भी मैं एडिशनल वर्किंग कर रहा हूं वो सारी एक्सेप्शनल में जा रही है, एक्स्ट्रा वाउचर में काउंट हो रही है। ये ब्रैकेट में पढ़ रही है, ब्रैकेट में डाल दी या करंट में डाल दी, जो भी आपने एंट्री डाली है वो एंट्री बैक डेट में डाल दी। मैंने क्या किसी भी डेट में डाल दी, एनी डेट, मैं तो डेट में नहीं जा रहा, कुछ भी करा। अरे सर बैक डेट में डाल दो ना, कहां होना है, किसी भी डेट में डालो, एनी, देखो भाई किसी भी डेट में डाल दो, कोई मना ही नहीं है सर, किसी भी डेट में डालो। मैं बताना ये चाह रहा हूं जो सीए ने एक्स्ट्रा वर्किंग करी वो आपकी मार्क होके एक जगह इकट्ठी होके आ गई, और इकट्ठी होके आ गई तो अगर क्लाइंट को आपने प्रिंट भी निकाल के दे दिया कि भाई मैंने 10 एंट्री डाली है, अकाउंटेंट भाई जब डाल लो एंट्री तो डाल देगा। और मैं तो कह रहा हूं इसको भी उसके सिस्टम में पहुंचा देते हैं। तो इससे ऑडिट ट्रेल की रिकॉर्डिंग में फर्क नहीं पड़ेगा सर? ऑडिट ट्रेल अलग है, उसमें फर्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब ऑडिट ट्रेल की तो बात ही नहीं करी इसमें। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कंपनी का डेटा तैयार कर रहा हूँ तो बैक डेट में कैसे कर सकता हूँ? जब मेरे को कंपनी ने डेटा दे दिया तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा था। पूछने का मतलब ये है ना, मतलब पूरी चीज सारी चीज एक साथ देखनी है, कंपनी को सेपरेट रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, फिर उसके बारे में बता मैं दूंगा, वो भी आपको रास्ता
रास्ते सारे हैं, बता देना लास्ट रास्ते सारे हैं, रास्ते सारे हैं। जो आप पूछोगे मैं हर चीज का सोल्यूशन दूंगा, गारंटेड, बता देना। गारंटेड। मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। मैंने कुछ टॉपिक सोचे हैं जो मैंने कहा जो हमारी रोजमर्रा की परेशानी में केवल उतनी बात कर रहा हूँ। मेरी भी प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो, क्लाइंट डाटा नहीं लेता ना हमसे वापसी, और ये हमने लिख भी दिया उसको मेल करके, हमने डाउनलोड ही नहीं करा मेल से, तब भी क्या कर लोगे आप? तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि ये एंट्रीज पहले एक्स्ट्रा वाली जो मैंने सीए ने डाली वो एंट्री कैसे करते हैं, वो मार्क वाउचर निकाल दो, अब ये उसके सिस्टम में पहुंचानी है। तो सर एक्सपोर्ट कर सकते हो आप यहां से, एक्सपोर्ट करेक्ट। आपको मालूम होगा F7 यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स है, और ये फाइल फॉर्मेट पहले 6 होते थे, अब 7वां भी आ गया। ये 7.0 के अंदर JSON फॉर्मेट भी आ गया। अभी तक तो जनरली STY, PDF, JPG, एक्सेल, XML, और एक 7वां भाई आ गया JSON। उसमें भी डाटा आपका एक्सपोर्ट हो जाए, और क्लाइंट के सिस्टम में इंपोर्ट करना है, JSON, एक्सेल या XML। इंपोर्ट के समय में 3 फंक्शन है, 3 फॉर्मेट है, और एक्सपोर्ट के टाइम पर 7 टोटल। तो सिंपल क्या करना है, यहां से एक्सपोर्ट करना है और क्लाइंट के सिस्टम में इंपोर्ट। आप चाहिए 1000 एंट्री लिख लो, बहुत सी बहुत सारी अकाउंटिंग करी, उसने लिखा है अकाउंटिंग देख लो बेकार कर रखी थी, सेल और परचेज ही चला रखी थी, अब बाकी सारी एंट्री सीए काम नहीं करनी है। सर ऐसा भी होता है कई बार ना, तो जी। लेकिन इसमें मास्टर्स बनाने पड़ेंगे, अगर मास्टर बने तो मास्टर भी आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, मैंने एक्सएमएल फॉर्मेट लिया, कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास बटन मिल जाता है मास्टर को लेने का, तो यहाँ से आप ले लेंगे, सारे मिल जाएंगे। और देखिए सर मेरा सबसे ऊपर ही बटन था शो मोर इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, जैसे मैं ये बटन यस करूंगा उसमें जाके वो मास्टर भी क्रिएट हो जाएगा। मास्टर भी आपको दोबारा नहीं बनाना। मैं इस बटन को नो रखूंगा ना, तो उसके यहाँ जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट में आ जाएगा कि ये मास्टर नहीं मिल रहे, ये मास्टर नहीं मिल रहे, फिर मुझे मास्टर बनाने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करते समय अगर आपको लगता है कि आपने मास्टर भी नहीं बनाए, तो इस बटन को यस कर दीजिए, तो वो जो मास्टर जरूरी वाले हैं वो जाएंगे और उसके यहाँ जाके ऑटोमेटिक होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। एक्सपोर्ट के लिए हमें कुछ व्हाट्सएप या ईमेल चाहिए या कैसे? नहीं, आपने डाटा एक्सएमएल में कर लिया, एक्सएमएल, JSON या एक्सेल, 3 फॉर्मेट की बात करना है, सामने वाले क्लाइंट का इंपोर्ट करना है, तो ये फाइल चली गई, भेजना पड़ेगा ना मेल से? भेजना पड़ेगा। अभी मैं आपको व्हाट्सएप भी दिखा दूंगा ऑटोमेटिक, ठीक है। व्हाट्सएप दिखा दूंगा ऑटोमेटिक, कोई भी आप नंबर दीजिएगा, आपके नंबर में व्हाट्सएप भेज के दिखाते बिना व्हाट्सएप। सर ये तो हो गया जो हमने वॉचेस ऐड करे जी। बाकी कोई 2-3 मॉडिफाई कर दी तो क्या वो भी दिखाएगा साहब, वो भी दिखाएगा, डिलीट वाले नहीं दिखाता, डिलीट वाले में दिखाएगा इसमें वर्जन का भी ख्याल रखना है, सेम होनी चाहिए ना, कोई भी वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो। मेरे यहाँ कुछ और उसके यहाँ हाँ आराम से, हमारे 7.2 चल रहा है, उसकी यहाँ 2.1 चल रहा है, चलेगा सर, उसके यहाँ ERP9 चल रहा है, जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 7.2 तक कर देगा सर, आप बात कर रहे हो 2006, आज की टेक्नोलॉजी 2025, 7.2 में भी चलेगा, 7.2 में भी चलेगा एक्सेल में। आज JSON आ गया, आप और मैं सर आप मेरे से बहुत सीनियर हो, JSON का नाम 2017 से पहले सुना होगा जब GST नहीं था, तो 2006 वाले वर्जन में JSON तो मिलने जाएगा, XML है वहां मिल जाएगा, XML में इंपोर्ट हो जाएगा 7.2 में भी। तो टेक्नोलॉजी के साथ तो सर आगे वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना विकास सर? तो बस मैं ही बता रहा हूँ सर, ये वाउचर बन जाएंगे, तो ये समस्या भी खत्म हो गई, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात भी हमारी हो गई है जी। एडिट लॉग वाली बात मतलब मजाक मत देना, आई से ही मत देना, आप एडिट लॉग में जो मर्जी कर लेना और फिर मुझे बता देना कि साहब ये गड़बड़ होगी, हम आपका एडिट लॉग करो, बस इतनी बात है, ठीक है। पर लेकिन एडिट लॉग में कंपनी मेंटेन करनी जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर एडिट लॉग वाली टैली में काम नहीं कर रहे, सर वो ब्लेंडर है, वो ब्लेंडर है, एडिट लॉग वाली टैली में काम करना ही पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, पर आप कर लीजिए कुछ भी प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं तो एडिट लॉग वाली टैली में ही काम नहीं कर रहा हूँ, बस सर ये तो बहुत बड़ी ब्लेंडर है, उससे बड़ी तो ब्लेंडर ही नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कह दिया रूल पे चलना है तो रूल पे तो जाना ही पड़ेगा।
एग्रीड गवर्नमेंट पहली तो होनी चाहिए, बेशक आप प्लस माइनस कर लो, बैक एंड एंट्री कर लो, जो मर्जी कर देना, लिया करवा एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रोसेस बता दीजिए सब इम्पोर्टेंट के बाद वो आप सभी जगह सर आप पहुंचेंगे, आप जो नहीं सर, तुम मुझे कमाने दो सर, मुझे भी तो कुछ कमाने दो, वो तो कमाई का धंधा देना उसमें तो सब कुछ है। अच्छा वो ऑफलाइन है ना, क्योंकि नंबर तो ही है ही, वो नंबर तो सर कह रहे डाटा लीक हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। आप ही के बीच में बैठे हो, कुछ हो गया जिनके मैंने करवा लिया। अभी कहा सर आपको हम सबको परिचित हो सर। आता हूँ। एक चीज और दिखा दो सर, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप। अभी आप बिल शेयर करने के लिए क्या करते होंगे, पीडीएफ बनाते होंगे, उसका उसे व्हाट्सएप में ले आके शेयर करते होंगे, कुछ ऐसा ही काम करते होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपका यहीं से व्हाट्सएप हो जाएगा। मैं पीयूष भाई का बिल निकालता हूँ, तो पीयूष भाई का बिल होना चाहिए यहाँ पर, मुझे नाम याद आ रहा है, पीयूष भाई से सामने बैठे हैं, मुझे इन्हीं का ध्यान आ रहा है, देखो इनका एक बिल बना हुआ है। अब ये बिल व्हाट्सएप करता हूँ, कंट्रोल ऑल डब्ल्यू व्हाट्सएप, मैं कोई व्हाट्सएप नहीं कर रहा। और ये देखिए अगर व्हाट्सएप देखिए क्या कहां से रहा है, 0121400057, ये मेरे ऑफिस का डॉट नंबर, ऑफिस बंद है इस समय। ऑफिस के डॉट नंबर से व्हाट्सएप जा रहा है पीयूष भाई के व्हाट्सएप पर, और मैं सिंपल डब्ल्यू दबा दिया, भाई चेक करिएगा आया है नहीं आया। और कोई अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके नंबर पे भी पीयूष भाई का बिल भेज के दिखा देता हूँ कि वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। देखिए ये पहुंच गया पीडीएफ में, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं खोला है। टैली का कोई स्टेटमेंट भेजना हो, कुछ भी करना हो, ये सब ऑटोमेशन में है। व्हाट्सएप भी यहीं से चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाता है, व्हाट्सएप भी टैली से जाता है। हाथ की सफाई नहीं पब्लिक भाई, ये सब ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा टैली नहीं था, हमारा ऑटोमेशन है। और क्लाइंट को भी अगर बिल भेजना है तो फिर वही वाली बात, पीडीएफ बनाऊंगा। अब समझो सर ये क्यों लाए, ये ऑटोमेशन क्यों जरूरी है। आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करो ना, उसके यहाँ पे 10 अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, कभी कोई अकाउंटेंट भेज रहा है किसी कस्टमर को, कभी कोई भेज रहा है, उसका अकाउंटेंट छोड़ के चला जाए, उसने कुछ बदले में कम्युनिकेशन किया हो, तो पता ही नहीं चलेगा। ये आपका ऑफिशियल नंबर, जैसे मेरा नंबर भाई का पहुंचा होगा तो आप देखिएगा मेरा मित्र ऑनलाइन सर्विस के नाम से जाके भाई के कॉन्टेक्ट डिटेल में नंबर भी सेव हो जाएगा, अपने यहाँ ऑटोमेटिक नंबर भी सेव हो जाएगा। ये नंबर सेव हो जाएगा, वाइजर्स पे कम्युनिकेशन करेंगे तो ऑफिशियली रिप्लाई आएगा, ऑफिशियली चलेगा सारा। और ये जो भी स्टाफ मेंबर है मान लीजिए, तो उनको ऑफिशियल नंबर से ही मिलेगा। इसके अंदर कोई भी अपना प्राइवेट ऐसे नहीं करेगा, कुछ भी चला जाएगा, ये ऑफिशियल नंबर। और ये व्हाट्सएप से इंटीग्रेटेड है। हमारे क्लाइंट्स ने हमने सबने ग्रुप बना रखे हैं जिसमें 5-6 लोग होते हैं, तो ग्रुप पे तो नहीं जाता वो, जाएगा ग्रुप पे कैसे जाएगा? ग्रुप में भी आप करेंगे, ग्रुप का नंबर कुछ नंबर डालोगे नहीं, ग्रुप पे वैसे नहीं है, जो आप कर रहे हो ग्रुप पे नहीं जाएगा, तो किसी एक नंबर भी है ना। आप क्या कहते हैं मल्टीपल नंबर, मल्टीपल नंबर भी है, मल्टीपल नहीं सर, हम ग्रुप पे रखते हैं कम्युनिकेशन। भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर ये डाल दीजिए, 15 आदमी भी होंगे तो 15 नंबर यहाँ डाल दीजिए, एक ही साथ एक ही सेकंड में 15 नंबर पे नंबर पहुंच जाएगा। तो वो सेपरेटली सबको इंडिविजुअली जाएगा जी, कुछ सबको जाएगा। यहाँ पे नंबर यहाँ ऐड कर दीजिए, सबको नंबर। तो ये व्हाट्सएप का भी इंटीग्रेशन टैली के अंदर ही है, क्लाउड की बात हम पहले कर चुके हैं। और कोई पॉइंट आप जो कवर कर जाए, मैं करना चाहूंगा कि ऑडिट का पॉइंट जी, बिल वाले में ही जो क्यूआर जनरेशन होता है वो इसमें डायनेमिक क्यूआर बनाता है, स्टैटिक नहीं बनाता। मतलब जैसे अगर 15,000 का इनवॉइस है तो 15,000 के हिसाब से बनेगा, तो वो आधे 2 घंटे में वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उस पर पेमेंट नहीं हो पाती। तो इसका कोई सोल्यूशन है? नहीं वो हो जाएगा इसका। नहीं, ये मेरे साथ बहुत रेगुलर। आप हमें दिखाइएगा, ठीक है, हमें दिखाइए, कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और इवन आप 15,000 में 2,000 की पेमेंट आ गई तो 13,000 का बन के जाएगा। नहीं वो तो हाँ तो आप मुझे दिखाइए, कोई और इशू है तो हमें चेक कर देंगे, हमारी टीम को दिखाइए या सपोर्ट टीम को दिखाइए। जो टेक्निकली अगर कोई इशू आ रहा है तो दिखाइए, तो टेक्निकल कोई इशू नहीं है, अगर कुछ होगा भी तो सॉल्व करके देंगे सर। मतलब अगर कोई दिक्कत हो सकती है कभी कभी तो सॉल्व करके देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। और कोई पॉइंट नहीं तो मैं कवर करूँ और बात, तो मैं कवर करना चाहूंगी सबसे पहले ऑडिट का पॉइंट। ऑडिट हम लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट में हमें वर्किंग पेपर की जरूरत है, पीयर रिव्यू की बात चल रही है। अगेन बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। अब पीयर रिव्यू वाले भी कहते हैं सर, क्योंकि है तो हम भाई बंधु, भाई साहब वर्किंग पेपर दिखाओ, क्योंकि हमें भी लिखना है रिपोर्ट में, कल मेरे भी बात लगने वाली है। तो वर्किंग पेपर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे बनाएंगे?
ईमानदारी से बताएं सर कैसे बनाते हैं, प्रदीप जी बताओ। मैं इतना डीप नहीं सोचा मैं। नहीं सोचा, बात सुनवाते हैं सर। अब इसको अच्छा कैसे होता होगा, मतलब हम ऑडिट करेंगे तो एक तो मैंने आपको दिखाया बैंक का ऑडिट हो गया, बैंक का स्टेटमेंट था उसका हमने ऑडिट कर लिया। इसके अलावा अब सिनेरियो क्या होगा, स्टाफ है एक दो बंदे हैं, वो वाउचिंग कराना चाह रहा है उनसे, तो वाउचिंग को उसने करा नहीं करा मॉनिटरिंग करनी होगी। कुछ करना चाहते हो ऐसा, नहीं चाहते हो मुझे पता चले, अपनी मन की बात बताओ। विकास सर आप करो, क्या चाह रहे हो सर उससे, कैसे चाहते हो ऑडिट करवाना, वाउचिंग करवाना चाह रहे हो उससे या नहीं चाहते हो? सब पेपर बनवाना चाह रहे हैं बस। वर्किंग पेपर बनेंगे ना, वर्किंग पेपर बनाने के लिए वाउचिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का बटन, ये बटन है कहीं, इसके अंदर देखेंगे एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन का बटन, शायद हम लोग यूज नहीं करते इसको, करवाइए साहब, बहुत बेहतरीन बटन है, मैं दिखाता हूं। देखिए इसके अंदर दो बटन है, डाटा एनालिसिस और वाउचर वेरिफिकेशन। वैसे वाउचर करना बीते जीवन की बात हो चुकी, क्योंकि जब पूरे टूबी पे जाती है तो आप सोचते हो कि वाउचर की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं लगेगी, परंतु उसके बावजूद भी काफी सारे वाउचर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता है कि वेरीफाई करने की होते हैं। बैंक में मैच कर गया ऑटोमेशन से, टू टू बी मैच कर गई, सिंगल जीएसटी और मैच कर गई, तो अब लगता है कि शायद कुछ जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे वाउचर्स ऐसे होते हैं जिनको शायद मुझे वाउचिंग करने की जरूरत है। चाहे मान लीजिए पेट्रोल डीजल के वाउचर है, सैलरी के वाउचर है, और मुझे उनको वाउचर वेरिफिकेशन की जरूरत है। मैं स्टाफ को लगाता हूं तो वो वाउचर वेरिफिकेशन कैसे करेगा, तो जनरली उसके सामने सिनेरियो में क्या होगा, या तो वाउचर से मिल जाएगा मैच या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने में भी उसका कुछ गलती मिल सकती है कि मैं किसी से पूछ रहा है, तो क्या करते हैं वो सब आपको ऑडिट में मैसेज ज्यादा आता है, मैं यूज में करता हूं वाउचर वेरिफिकेशन जाता हूं, ये वाउचर्स है और मुझे इनका वेरिफिकेशन करना है। तो यहां पर जाकर कोई भी सैंपल ले लेते हैं, मान लेते हैं पेमेंट नहीं लेते, जनरल के वाउचर पकड़ना है, ये वाउचर मान लीजिए मुझे वेरीफाई करना है, तो एंटर करूंगा, वाउचर मुझे मिल गया तो वेरीफाइड, कोई कमेंट लिखना है ओके मैच लिख सकते हैं, आपको लगता है वेरीफाइड ओके मैच जो भी आप लिखना चाहें, आपको लगता है ऑन होल्ड, ये भी वाउचर नहीं मिला, ऑन होल्ड डाल दीजिए। आपको अगेन लगता है इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत है, क्या लेना है क्लैरिफिकेशन, कुछ भी लिख दीजिए, जो आपको लेना कुछ भी लिख दीजिए, और किससे लेना है ये स्टाफ से कराना पड़ेगा सर काम, अगर